राधे राधे। आप सभी को 3 वर्षों में एक बार आने वाले अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और दिव्य ज्येष्ठ अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की इस महान अमावस्या तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत मंगल कामनाएं। आज हम उस दिव्य और अलौकिक ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या के विषय में विस्तार से जानेंगे, जिसे शास्त्रों में साधारण अमावस्या नहीं बल्कि विशेष पुण्य, पितृकृपा और भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि नारायण की असीम अनुकंपा प्रदान करने वाली महातिथि के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि इस तिथि की महिमा का श्रवण करने मात्र से और इस दिन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किए गए शुभ कर्मों से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं, भयंकर दरिद्रता दूर होती है, मानसिक क्लेश शांत होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के संकटों का निवारण होने लगता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ अधिक मास की इस अमावस्या को कोई साधारण अमावस्या नहीं माना गया है, बल्कि इसे ऐसी महापुण्यदायिनी तिथि कहा गया है जो समस्त तीर्थों में स्नान के समान फल प्रदान करने वाली, भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि की विशेष कृपा बरसाने वाली और पितरों को तृप्त करने वाली मानी गई है। और जब यही अमावस्या सोमवार के दिन आती है, तब सोमवती अमावस्या का अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनता है, जिससे इस दिन का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस महातिथि को लेकर लोगों के मन में विशेष श्रद्धा और उत्सुकता बनी रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि नारायण का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए इस पवित्र मास में आने वाली प्रत्येक तिथि का महत्व अपने आप में अनंत गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से ज्येष्ठ अधिक मास की यह अमावस्या स्नान दान, जप, तप, पितरों के स्मरण और भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस परम पावन अमावस्या की सही तिथि, स्नान दान के शुभ समय और व्रत विधान को लेकर लोगों के बीच अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचांगों के अलग अलग मत और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर किस दिन व्रत, स्नान और दान पुण्य करने से इस महातिथि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कोई एक तिथि को श्रेष्ठ बता रहा है तो कोई दूसरी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण मान रहा है। ऊपर से इस बार सोमवार का संयोग बनने के कारण सोमवती अमावस्या का महत्व भी इस दिन को और अधिक विशेष बना रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस दिन क्या करना चाहिए, पूजा के नियम क्या हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए और वे कौन से विशेष तथा प्रभावशाली उपाय हैं जो सोए हुए भाग्य को जागृत करने, आर्थिक बाधाओं को दूर करने और पितृदोष की शांति में अत्यंत सहायक माने गए हैं। तो आइए शास्त्रों और पंचांग के आधार पर ज्येष्ठ अधिक मास की इस दिव्य, दुर्लभ और महापुण्यदायिनी अमावस्या से जुड़ी प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं, ताकि इस पावन तिथि का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके और भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि तथा पितरों की कृपा हमारे जीवन पर सदैव बनी रहे। हमारे सनातन धर्म और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी बड़ी अमावस्या तिथि का आगमन होता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के फेर के कारण और तिथियों के क्षय या वृद्धि होने की वजह से अक्सर ज्योतिषियों और आम भक्तों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। ऐसे में आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम हर बार की तरह इस बार भी वैदिक वर्ग पंचांग, काशी पंचांग, मिथिला पंचांग समेत देश के अन्य सभी प्रतिष्ठित और प्रामाणिक पंचांगों का गहन अध्ययन करके शुद्ध और सटीक तिथि निकालकर आपके सामने लाए हैं।
आगे चलकर हम आपको उस अचूक तारीख और सटीक मुहूर्त के बारे में पूरे प्रमाण के साथ बताएंगे, जिससे आप बिना किसी संशय के जान पाएंगे कि महातिथि किस दिन माननी है। इसके साथ ही हम विस्तार से जानेंगे कि ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या के दौरान आपको किन कड़े नियमों का पालन करना है और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की पूरी पूजा विधि क्या होगी। वही हमारे जितने भी भाई बहन इस समय जीवन में घोर आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, पितृदोष या अपने व्यापार और नौकरी में लंबे समय से अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना कर रहे हैं, उनके लिए हम शास्त्रों में वर्णित कुछ बेहद ही खास, चमत्कारी और गुप्त उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें यदि इस अधिक मास की अमावस्या पर कर लिया जाए तो भाग्य का सितारा चमकते देर नहीं लगती। इसके अलावा इस विशेष महीने की इस पावन अमावस्या के दिन भोजन को लेकर क्या नियम बताए गए हैं, किन चीजों को खाने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, और वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी, गलती से भी इस दिन नहीं खाना चाहिए और नहीं घर खरीद कर लाना चाहिए, चाहे आप कोई नियम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसकी भी पूरी चर्चा हम आगे विस्तार से करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए किन कार्यों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो इस दिन वर्जित माने गए हैं, जिन्हें करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। इसीलिए भक्तों, इस महाज्ञान के सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाइए और अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर सामान्य महीने में एक अमावस्या तिथि आती है, पर 3 साल में एक बार आने वाले इस विशेष अधिक मास, जिसे आम बोलचाल में मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके इस समापन पर पड़ने वाली इस ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत, दिव्य और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस महीने का महात्म्य सुनाते हुए कहा था कि जो पुण्य बड़े बड़े महायज्ञों को करने से, कठिन तपस्याओं से, अन्नदान से और चारों धामों की कठिन तीर्थ यात्राओं से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य केवल और केवल इस अधिक मास की अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने और पूरी श्रद्धा से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और हरिभक्ति विलास जैसे महान ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या पर किए गए दान और व्रत से पितरों की 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं और उनके लिए वैकुंठ धाम के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। मनुष्य के इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप, चाहे वह कितने भी भयंकर या पुराने क्यों न हो, प्रभु की कृपा की एक अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। जो भी साधक इस दिन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण का वह परम आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद संसार में उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि इस अधिक मास की अमावस्या पर तर्पण और दान करने से करोड़ों गायों के दान, अश्वमेध यज्ञ के संपादन और सूर्य ग्रहण के पावन समय पर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किए गए स्वर्णदान के बराबर या उससे भी कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। चाहे आपके जीवन में कोई असाध्य शारीरिक कष्ट हो, मानसिक अवसाद हो, जीवन की राह में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हो, या फिर संतान प्राप्ति की कोई गंभीर समस्या हो, इस अमावस्या को हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली और हर संकट से रक्षा करने वाली साक्षात संजीवनी माना गया है। हमारी शास्त्रीय मान्यताएं कहती हैं कि जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस महातिथि के नियमों को शिरोधार्य कर लेता है,
उसे अंत समय में यमराज के दूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि पितरों के आशीर्वाद से उसके घर में वंश वृद्धि और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। इस पावन दिन की दिव्य विशेषता और महिमा का गान करते हुए संतों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कारणवश पूर्ण उपवास रखने में समर्थ नहीं भी है, फिर भी यदि वह इस पावन दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से आराधना करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है और शास्त्रों में बताया गया सिर्फ वह एक गुप्त उपाय कर लेता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, तो उसे भी भगवान श्रीमन नारायण और माता महालक्ष्मी का वही अद्भुत और मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है जो एक पूर्ण साधक को मिलता है। भक्तों, वीडियो के इस बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस परम पवित्र तिथि पर अपने माता पिता और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम अटूट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, अब बात करते हैं शास्त्र सम्मत नियमों, मर्यादाओं और आचरण की। क्योंकि किसी भी महापर्व का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसे नियमों के दायरे में रहकर किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की अमावस्या तिथि साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम और सिद्ध तिथि है। और इस बार की यह अमावस्या और भी ज्यादा विशेष और दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है, जिससे यह सोमवती अमावस्या बन चुकी है, जो मनुष्य के लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली है। इस दिन जो भी मनुष्य सुबह उठकर प्रभु की आराधना करता है और पीले रंग के पुष्प, पीले वस्त्र, काले तिल या मौसमी फल जैसे खरबूजा और शीतल जल आदि का सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसे संपूर्ण जीवन के दान पुण्य का फल एक बार में ही मिल जाता है। अब अगर हम इस दिन के कड़े नियमों की बात करें तो इसमें हमारे आहार, विहार और आचरण में संयम का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अमावस्या तिथि पूरी तरह से सात्विकता और पितृ समर्पण का दिन है। इस दिन घर में भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं होना चाहिए और न ही इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी काटनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितृदोष भयंकर रूप से भड़क जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके पीछे की शास्त्रीय और पौराणिक मान्यता यह है कि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज वायु रूप में हमारे मुख्य द्वार पर आते हैं और यदि घर में गंदगी या तामसिकता हो तो वे रुष्ट होकर शाप देकर चले जाते हैं। यही कारण है कि इस पावन दिन पर घर के वातावरण को पूरी तरह से सात्विक और पवित्र बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध मन में लोग, किसी भी जीव के प्रति हिंसा और दूसरों की निंदा या चुगली करना सर्वथा वर्जित और महापाप की श्रेणी में माना गया है। इस दिन यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार भी करे तो भी अपने मन को शांत रखें और किसी पर भी गुस्सा न करें, क्योंकि क्रोध करने से आप पूरे दिन का सारा पुण्य नष्ट कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी विशेष रूप से बताया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां तक कि इस दिन दातुन तोड़ने के लिए पेड़ की टहनी तोड़ना या पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। इस दिन उपयोग किए जाने वाले तुलसी के पत्ते हमेशा एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप भूल गए हैं तो पेड़ के नीचे गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करें। इस दिन अपने घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, क्योंकि मान्यता है कि जिस घर में गंदगी, कलह और अशांति होती है वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा के लिए चली जाती हैं।
इस दिन अपने घर आए किसी भी भिक्षुक, बुजुर्ग, ब्राह्मण या गाय कुत्ते को दुत्कारे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी क्षमता अनुसार अन्न जल देकर उनका सम्मान करें। इस पवित्र दिन पर झूठ बोलना, किसी के साथ कपट करना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि यह अमावस्या अनंत पुण्य और मोक्ष दिलाने वाली है। अब हम कदम बढ़ाते हैं इस पावन दिन की उस संपूर्ण और सरल पूजा विधि की ओर, जिसे अपनाकर आप अपने घर में ही भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप इस दिन की पूजा करें तो उस दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इस महाअमावस्या के दिन यह दृढ़ कोशिश करनी चाहिए कि आप सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने बिस्तर को छोड़ दें। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और प्रभु का स्मरण करें। इसके बाद स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करें, और यदि आपके लिए नदी जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे और विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़कर पूरी तरह साफ और शुद्ध करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की कोई मूर्ति है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उसी शंख से प्रभु का विशेष अभिषेक करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर की दरिद्रता को नष्ट कर देती हैं। अभिषेक के बाद प्रभु को साफ जल और गंगा जल से स्वच्छ करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और उनका चंदन से तिलक करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख बैठकर हाथ में थोड़ा सा जल, तिल और पीला फूल लेकर संकल्प ले और बोले, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं आज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने पितरों की शांति के लिए इस ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या का पूजन और दान पुण्य करने का संकल्प करता हूं। प्रभु मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा कहकर वह जल प्रभु के चरणों के पास छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की मुख्य पूजा प्रारंभ करें और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में जल एवं अक्षत के रूप में सफेद या काले तिल का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन चावल के अक्षत का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसके बाद पीले फूल, पीले फल और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी पत्र अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित करें और शुद्ध गाय के घी का एक दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करें। भगवान को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी की पत्ती अवश्य रखें। इसके बाद वहीं कुश या ऊन के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के महामंत्रों का जाप करें। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3, 5 या 11 माला जाप कर सकते हैं, या फिर पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र इस अधिक मास में साक्षात कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला माना गया है। इसके बाद दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने कुल के पितरों के नाम से काले तिल और जल हाथ में लेकर तर्पण करें और किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अन्न, वस्त्र और जल का दान अवश्य करें। अब हम सुनते हैं इस महाअमावस्या की उस परम पावन, अलौकिक और प्राचीन पौराणिक कथा को, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का संचार होता है और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह कथा प्राचीन काल की है, जब एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो परम धार्मिक और संतोषी स्वभाव का था, परंतु पिछले जन्मों के किसी कर्म के प्रभाव से
वह भयंकर दरिद्रता के जाल में फंसा हुआ था। स्थिति इतनी विकट थी कि कई बार उसे और उसके परिवार को दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, परंतु उसकी पत्नी परम सती और सेवाभावी थी, जिसने कभी अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन अपनी गरीबी से व्याकुल होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं प्रदेश जाकर धन कमाने का विचार कर रहा हूं। तब उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, स्वामी, धन और सुख तो भाग्य से मिलता है। हम जहां भी रहेंगे हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे, इसलिए आप मुझे छोड़कर दूर न जाएं और प्रभु पर भरोसा रखें। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उनकी कुटिया पर एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपत्ति ने भूखे पेट रहकर भी उस सौथे महात्मा की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने उनकी दरिद्रता को दूर करने का एक अचूक उपाय बताया और कहा, ज्येष्ठ महीने के अधिक मास में जो अमावस्या तिथि आती है वह साक्षात भगवान पुरुषोत्तम की कृपा बरसाने वाली है। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना और दोपहर के समय अपने पितरों के निमित्त काले तिल से तर्पण करके किसी भूखे को भोजन कराना। महात्मा के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस ज्येष्ठ अधिक मास अमावस्या का अनुष्ठान किया और जैसे ही दान पुण्य का कार्य संपन्न हुआ, उनके घर में अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और साक्षात भगवान विष्णु एवं पितरों की कृपा से उनकी कुटिया धन धान्य स्वर्ण और ऐश्वर्य से भर गई और उनका सारा दुर्भाग्य क्षण भर में दूर हो गया। यह कथा साक्षात प्रमाण है कि जो भी मनुष्य सच्चे भाव से इस दिन नियमों का पालन करता है, नारायण उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कथा के बाद अब हम जानते हैं इस महा अमावस्या के दिन किए जाने वाले उन महा उपायों के बारे में, जिन्हें यदि आप अपने घर में सही समय पर कर लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। शास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या के समय यानी सूर्यास्त के ठीक बाद जब दिन और रात का मिलन होता है, उस गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य मंदिर में और विशेष रूप से घर के आंगन में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। यदि आप तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाकर शांत मन से तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करते हैं और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उस मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, कंगाली और धन का अभाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होने लगता है। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली का बड़े से बड़ा पितृदोष और मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अब आइए जानते हैं उस परम पावन और सटीक तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में, जिसका आप सभी शुरुआत से अत्यंत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे। पंचांगों की सटीक गणना के अनुसार इस साल यानी सन 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर में 12:19 पर प्रारंभ हो रही है और इस अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन सुबह 8:23 पर होगा। हमारे सनातन धर्म और वैदिक शास्त्रों में उदया तिथि को ही प्रधान और सर्वोपरि माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है
उसी दिन का सूर्योदय कालीन महत्व सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि 15 जून की सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। इसलिए इस महाअमावस्या का सर्वोच्च फल देने वाला स्नान, दान और श्राद्ध कर्म का महापर्व 15 जून 2026 दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। आपको यह स्नान, दान और उपाय 15 जून को ही करना है, क्योंकि इस दिन सोमवार होने के कारण यह सोमवती अमावस्या का महादुर्लभ संयोग बना रही है, जो कि 3 साल में केवल एक बार ही देखने को मिलता है। इसलिए आप सब पूरी तरह से निश्चिंत होकर बिना किसी संशय के 15 जून को ही यह पावन अमावस्या का पर्व मनाएं और दान पुण्य करके प्रभु की असीम कृपा के भागी बने। ये पावन दिन केवल एक सामान्य तिथि मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने, अपने भीतर जमे विकारों की धूल को साफ करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है जो ईश्वर हमें देता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दृढ़ मान्यता है कि इस दिन किए गए किसी भी छोटे से छोटे सत्कर्म का फल सीधे हमारे संचित पुण्य में जुड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का क्रोध, कटु वचन या किसी का अपमान करना इस दिन अपनी आत्मिक ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। अपनी सकारात्मक सोच के साथ इस महातिथि का लाभ उठाएं। इस प्रकार श्रद्धा, पवित्र भाव और सकारात्मक विचारों के साथ इस महातिथि का पूर्ण लाभ उठाइए। भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि नारायण, माता लक्ष्मी और पितरों की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो, सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो तथा आपके प्रत्येक शुभ कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को ज्येष्ठ अधिक मास की इस पावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।